अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। बुक हमारे पास है उसूल फ़िक़्ह और इसके राइटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद। यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। कराची यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है और कराची यूनिवर्सिटी के जो एमए इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं या बीए इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को या क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इज्तिहाद की तारीफ़ बयान करें। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स अपने अंदर रखेगा, इक्वल मार्क्स का होता है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जो कराची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। उसमें जो एक क्वेश्चन होगा ना जिसमें फिलिंदा ब्लैंक्स या MCQs हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 पर दे दें या क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट दे दें, तो वो आपको मस्ट अटेंड करना होगा। और वो अटैम्प्ट करने के लिए आपको जो है वो मस्ट है, वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं ना वो आप ऑप्शनल हैं, आप कोई से भी पिक कर सकते हैं। 7 या 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप पिक कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स को अवेल करने के लिए आपको 5 या 6 पेजेस तो कम से कम लिखने चाहिए एटलीस्ट। तो आपको इस्लामिक स्टडीज़ में अगर आप पेपर दे रही हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए। अगर आप किसी हदीस की हेडिंग डालते हैं तो हदीस ही लिखिएगा, मेक श्योर। अगर आप किसी कुरानी आयत की हेडिंग डालते हैं तो आप कुरानी आयत ही लिखिएगा, मिक्सड एंड मैचअप मत कर दीजिएगा, सो दैट आपके मार्क्स इस चीज़ से भी कट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, इज्तिहाद की तारीफ़ बयान करें। काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन है और इसके साथ मिलाकर भी क्वेश्चन आ सकता है। कम से कम आपको 5 से 6 पेजेस लिखने हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई से तो क्वेश्चन मर्ज होकर आ जाए तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली उसको लिखेंगे, ठीक है। इज्तिहाद की क्या तारीफ़ है कि इज्तिहाद का मतलब है अल्लाह की राह में कोशिश करो, ये फ़िक्री कोशिश है। इस इज्तिहाद के जो लुग़वी मायने हैं ना वो है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, किसी काम की अंजामदही या उसको प्रॉपर वे में इंतहाई कोशिश करना या ठीक राह ढूंढना। इज्तिहाद के मायने क्या है कि कोई भी काम है, कोई भी मसला है, उसकी जो प्रॉपर और स्टैंडर्ड तौर पे जो उसका सल्यूशन है वो निकालना, मेहनत करना। उसका सल्यूशन कुरान और सुन्नत में किस तरह से निकाला गया, वो सल्यूशन निकालने के लिए कुरान सुन्नत को स्टडी करना, मेहनत करना। तो इज्तिहाद कौन कर सकता है? मुज्तहिदीन ही कर सकते हैं। यानी कि जो इज्तिहाद करेगा वो मुज्तहिद कहलाएगा। और मुज्तहिद का मतलब है कि उसने कुरान और सुन्नत को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो फ़िक़ही इस्तिलाह में इज्तिहाद से, अच्छा यहाँ पे लफ्ज़ी मायने बता दिए, अब यहाँ पे फ़िक़ही मायने बता रहे हैं कि इज्तिहाद से मुराद है कुरान और सुन्नत पर इजमा करना। इजमा का मतलब एक राय कायम करना, ठीक है। तो उससे शरई मसले का हल निकालना। अब जो इज्तिहाद करते हैं ना, यानी कि जो मुज्तहिद कहलाते हैं, तो उनके लिए कुरान पाक में एक आयत बयान की गई है कि ए आँखों वालों, यानी कि दानिशमंदों, इबरत हासिल करो। वो लोग जो अल्लाह की राह के लिए इज्तिहाद करते हैं, इज्तिहाद यानी कि अल्लाह के रास्ते में कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, जो मुफ्ती होते हैं, मौलवी होते हैं, जो कुरान पाक को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये भी कोर्स है ना, कुरान पाक या मुफ्ती बनने का जो कोर्स होता है वो भी एक है। तो ये अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं। इनको कुरान पाक ने दानिशमंद कहा है, ठीक है। तो उन लोगों को अल्लाह ताला ख़ास नूर बसीरत अता फरमाता है। बसीरत का मतलब है देखना। तो नूर बसीरत यानी कि नूर की आंखों से देखना, जो कुरान की आंखों से देखते हैं हर मसले को और फिर बताते हैं कि अल्लाह ताला ने तो उस मसले में ये कहा है, ये कहा है, ठीक है। जिस तरह वो जो रियाजत और मुजाहिदात में तरक्की करते जाते हैं, यानी कि कुरान पाक की जितनी वो डिटेल स्टडी करते जाते हैं, जितना डिटेल में कुरान और सुन्नत और हदीस को पढ़ते जाते हैं, तो उन जो मुज्तहिद होते हैं उनको वो बातें भी समझने आने लगती हैं जिसका दूसरों को एहसास नहीं होता। दूसरों से मुराद यहाँ पे पब्लिक है, यानी कि हम पब्लिक जो है, हम किसी मामले को इतना डिटेल में समझ नहीं सकते जितना डिटेल में और जितना बारीक बीनी से मुज्तहिद समझ सकता है मसले मसाइल को, ठीक है। तो लफ्ज़ इज्तिहाद किस चीज़ से निकला है? जद्दोजहद से निकला है, जहद से निकला है। जहद का क्या मतलब है? जद्दोजहद के मायने कोशिश करने के हैं ना, तो इज्तिहाद के मायने इम्कानी कोशिश करना, अपने आप को मुशक्क़त की हद में डालना, ठीक है। यानी कि जो मुज्तहिद होते हैं, जो कुरान पाक की स्टडी कर रहे होते हैं, डिटेल स्टडी करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। उस डिटेल स्टडी में फिर शान नज़ूल भी देखा जाता है कि ये आयत किस पैराए में नाजिल की गई,
और इस पर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया है, मतलब कुरान पाक की डिटेल स्टडी करने को इज्तिहाद कहते हैं, ठीक है। और जो ये स्टडी करता है ना उसको मुज्तहिद कहते हैं। तो यहाँ पर आप मुज्तहिद और इज्तिहाद ये भी छोटी छोटी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि मुज्तहिद कौन होता है, इज्तिहाद क्या होता है। अब देखते हैं कि इज्तिहाद की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। इनके हर दौर में जो मसले मसाइल होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि मसले मसाइल कुरान से सॉल्व हो जाते हैं, कुरान पाक उस हवाले से क्या कहता है, लेकिन जहाँ पे सॉल्व नहीं होते तो वहाँ पे जो सुन्नत है, कुरान पाक के बाद जो सुन्नत है, जो हदीसें हैं, उससे हेल्प ली जाती है। और अगर हदीसों से भी जो है उस मसले का, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, तो उसको अपनी इज्तिहाद की मतलब रोशनी में सॉल्व कर लिया जाता है। यानी कि जो मुसलमान हैं जिन्होंने डिटेल स्टडी की है और जो नबी पाक की लाइफ को जिन्होंने डिटेल स्टडी की है, तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक में क्या होता है कि कुरान पाक के बाद जो खिलाफत राशिदा है उससे, सहाबा कराम है उससे, या जो मदीना के रहने वाले हैं उनसे इस तरह से हेल्प ली जाती है ग्रेजुअली और अकॉर्डिंगली, कि अब यहाँ से हेल्प नहीं मिल रही तो इनसे ले लो, यहाँ से हेल्प नहीं मिल रही तो यहाँ से ले लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि सल्तनत अब्बासिया के आखिरी दौर में हलाकू ख़ान के बाद के हाथों बगदाद की तबाही के बाद मिल्लत में, इनके मुस्लिम ममलिकत जो थी या जो कौम थी उसमें इंतशार पैदा हो गया। तो इंतशार से मज़ीद बचने के लिए इज्तिहाद का सिलसिला रोक दिया गया। यानी कि जो मुफस्सिदीन थे ना, मुफस्सिदीन यानी कि जो इज्तिहाद नहीं करते थे, मुज्तहिदीन नहीं थे, जो कुरान पाक की गलत तालीम देते थे, अपनी तरफ से इख्तिरा कर लिया करते थे, तो वो कुरान पाक का नाम लेकर ऐसा ना हो कि लोगों को वो गुमराह कर दें। तो इस चीज़ को ही रोक दिया गया कि इज्तिहाद नहीं होगा, आप कुरान और सुन्नत से ही फैसला होगा, ठीक है। तो इज्तिहाद की किस्में आप लिख सकते हैं, 3 किस्में हैं, तशरीई, क़यासी और इस्तिलाही। तशरीई इज्तिहाद क्या होता है कि जो मखसूस अमर की तरफ सही तौर पर समझने के लिए किया जाए, ठीक है। इसको तशरीई यानी कि जो एक्चुअल कंडीशन है, तो कुरान पाक इसके हवाले से क्या कहते हैं, उसको तशरीई इज्तिहाद कहते हैं। क़यासी इज्तिहाद के मायने हैं कि क़यास पर हो या अक़ल के मुताबिक हो, यानी कि अक़ल क्या कहती है, हमारी अक़ल नहीं, मुज्तहिदीन की अक़ल क्या कहती है, जिन्होंने कुरान पाक पे सुन्नत और हदीस में अबूर हासिल किया हो, उनकी अक़ल क्या कहती है। तो वो उस पर जो इजमा करेंगे, जो ग्रुप ऑफ पीपल एक चीज़ पर जमा हो जाएगा उसको इजमा कहेंगे। तो उन्होंने क्या क़यास किया, उस मसले को लेकर क्या क़यास किया गया। इस्तिलाही इज्तिहाद क्या होता है कि किसी मसलत आमा के पेश नज़र किसी मसले को इस्तेमाल करके हुक्म लगाया जाए, ठीक है। मुज्तहिद के औसाफ क्या हैं, जो इज्तिहाद करता है उसको मुज्तहिद कहते हैं। और मुज्तहिद की जो ख़ास बातें हैं ना वो क्या है, क्या सलाहियतें होनी चाहिए, मोमिन हो, बालिग हो, मर्द हो। औरत इज्तिहाद नहीं कर सकती, मर्द होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, मोमिन यानी कि जो बहुत डिटेल में, बहुत तकवा के साथ, बहुत डेलिकेटली इस्लाम को फॉलो करता हो। साहिबुर राय हो, यानी कि राय देने का हक़ रखता हो, उसके ऊपर कोई ऐसी हद जारी ना की गई हो, कोई ऐसा मामला जारी ना किया गया हो कि उसको बिल्कुल उससे जो है वो मना कर दिया हो। साहिबुर राय हो, इज़्ज़तदार हो, यानी पाकीज़ा अखलाक का हामिल हो, कुरान और हदीस पर और अरबी ज़ुबान पर अबूर रखता हो। क्योंकि कुरान और हदीस जब हम सीखते हैं ना, मुज्तहिद जो बनते हैं, मुज्तहिदीन को अरबी भी सिखाई जाती है, सो दैट वो इस्लाम को वो कुरान या इस्लाम जो है वो अरबी ज़बान में ही तो नाजिल हुआ है ना। तो अरबी सीखना बेसिक लैंग्वेज है, अहकाम को समझने की बसीरत रखता हो, यानी कि पागल ना हो, जुनून ना हो, मजनू ना हो। तो अहकाम जो है अल्लाह ताला की, उसको समझने की अक़ल रखता हो कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है। तफसीर कुरान, असबाब नज़ूल, नासिख़ व मनसूख, तमाम तरह के उसूलों से वाकिफ़ हो, उसूल हदीस में महारत रखता हो, ठीक है। ये मुज्तहिदीन का बता रही हूँ, जो इज्तिहाद करने का जो एबल होगा ना, उस एलिजिबिलिटी होगी जिसके अंदर, तो वो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल होना चाहिए। मकासद शरीयत को समझने का शऊर रखता हो, ठीक है। अमली ज़िंदगी के मसाइल, उनकी हकीकतों से वाक़फ़ियत रखता हो, और जो असली तकाज़े हैं, यानी कि जो दौर हाज़िर के तकाज़े हैं, उसको खूब जानता और समझता हो, ठीक है। तो ये मुज्तहिदीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि शराइत, यानी कि फ़तवा देने के लिए अफ्ता का मतलब जो फ़तवा दिया जाए, तो उसके लिए शराइत क्या है। जो मुफ्ती होता है
वो बनने के लिए क्या क्या शराइत ज़रूरी हैं। तो मुफ्ती क्या होता है, जो फतवा देता है, ठीक है, और फतवा देने वाला काजी होता है, यानी कि जो इस्लाम के बारे में फतवा देता है, इस्लाम इस मामले में क्या बोलता है, तो उसके ऊपर जो है वो क्या, उसका पहला क्या है कि वो हदीस का यानी कि हदीस का, कुरान का बेहतरीन तरीके से समझने वाला हो। दूसरा उसूल क्या है कि कोई शख्स जो है ना, यकीन से नहीं कह सकता कि ये मुज्तहिदिया जो है ये गलत राय है या सही राय है। तो जो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में जो कहते हैं ना इस बारे में कि गलती से अगर जो फतवा दे रहा है काजी, अगर गलती से कोई ऐसी बात कह दी है तब भी वो मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आम लोग उस बारे में नहीं जानते। बाकी लोग जो काजी होते हैं वो तो फिर भी कुछ तो जानते हैं ना, तो उनकी राय मानी जाएगी। तीसरा उसूल क्या है कि इज्तिहाद पर हो तो फ़िक़ही इस्तिंबात के इमाम शाफ़ई मज़हब के मुताबिक करे, यानी कि वो इस राय को तरजीह देता हो कि अगर उससे फ़ैसला नहीं हो रहा तो वो इमाम शाफ़ई के सुपुर्द कर दिए फ़ैसला। यानी कि एक हनफी काजी है और दूसरा जो है वो दूसरा काजी है शिया काजी है, तो वो जिस मसलक का मसला है ना उसी को वो दे दे, ठीक है, ये आपका मसलक है तो इसमें आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये जो है कहलाता है इज्तिहाद कहलाता है और क़यास कहलाता है, ठीक है। क़यास किस तरह के, 3 तरह के होते हैं, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। KU के स्टूडेंट जो MA इस्लामिक स्टडीज़ में या BA कर रहे हैं या बाकी स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी के, तो उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर आपको मिली हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डॉक्टर हेरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।